वहीं छत्तीसगढ़ में संघ की सक्रियता बढ़ गई है। मिशन 2023 के लिए कई लेवल पर काम हो रहे हैं। सबसे ज्यादा फोकस कांग्रेस के ठेठ छत्तीसगढ़ अंदाज का काट निकालने पर है। आखिर इसके मायने क्या कुछ हैं और इस पर ज्यादा ध्यान देने की वजह क्या है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। छत्तीसगढ़ में संघ ने संभाली कमान, ठेठ छत्तीसगढ़िया के काट पर का। बीजेपी की जो जड़ें कमजोर हो चुकी हैं, उसे सींचने और मजबूत करने की कमान अब संघ के हाथों में है। कहा जा रहा है कि संघ की देखरेख में न सिर्फ कार्यक्रम हो रहे हैं, बल्कि सांगठनिक ढांचे को भी दुरुस्त करने पर काम हो रहा है। बताया जा रहा है कि सितंबर में संघ की बड़ी बैठक हो सकती है। इसमें मोहन भागवत भी शिरकत कर सकते हैं। इसमें सभी अनुषंगिक संगठन के पदाधिकारी शामिल होंगे। बीजेपी के शीर्ष नेताओं की भी मौजूदगी रहेगी। संघ और बीजेपी में समन्वय पर चर्चा होगी। धर्मांतरण, हिंदुत्व के मुद्दे पर भी रणनीति बनेगी। दरअसल संघ की सबसे बड़ी चिंता भूपेश सरकार के ठेठ छत्तीसगढ़ी अंदाज को लेकर है। इसका काट क्या और कैसे निकाला जाए, इस पर संघ में मंथन चल रहा है, क्योंकि बघेल के खांटी देसी अंदाज से बीजेपी का जनता के साथ जुड़ाव बढ़ ही नहीं पा रहा है और इसलिए संघ इसका विकल्प तलाशने में जुटा है। अब सवाल है कि आखिर बीजेपी को राज्य सरकार के छत्तीसगढ़ी अंदाज से चिंता क्यों है? तो दरअसल बघेल का छत्तीसगढ़िया संस्कृति पर खास जोर रहता है। जनता से छत्तीसगढ़िया बोली में संवाद करते हैं। इससे जनता तुरंत सत्ता के शीर्ष से कनेक्ट कर लेती है। हर लोकल पर्व त्योहार में बघेल बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। स्थानीय खेल और पुरानी परंपराओं को बढ़ावा देते हैं। इससे पहले बीजेपी की सरकार में छत्तीसगढ़िया संस्कृति पर इतना जोर नहीं दिखा था और इसीलिए जनता बघेल को ज्यादा करीब महसूस करती है। बीजेपी की असली चिंता इसी नजदीकी को लेकर है, क्योंकि जब तक इस फ्रंट पर काम नहीं होगा तब तक बघेल का सामना करना मुश्किल होगा। पूरे प्रदेश की जनता दिन गिन रही है कि कब इस सरकार का कार्यकाल खत्म हो और इस निकम्मी सरकार को, जिसने बड़ी वादा खिलाफी की है, जनता के साथ झूठ बोला है, जिसकी पुष्टि खुद इनके मंत्री टीएस बाबा ने कर दी है। प्रदेश में माफियावाद, गुंडागर्दी, आर्थिक अराजकता का माहौल है। प्रदेश में सड़कें नहीं, अब गड्ढों के अंदर सड़कें हैं। किसानों के साथ छल हुआ है। किसी भी प्रकार से ये सरकार जनता को संतुष्ट करने में असफल रही है और हर वर्ग आंदोलन कर रहा है। इसलिए पर्याप्त समय मिलने के बावजूद भी ये सरकार परफॉर्म करने में विफल रही है, तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है। इसीलिए इस सरकार से हर वर्ग खफा है और सभी इस तैयारी में लगे हुए हैं कि ये सरकार जल्द से जल्द यहाँ से जाए और जनता राहत की सांस ले। देखिए, आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट इकट्ठा करने वाले संगठन की भूमिका में है। जो आरएसएस स्वयं को एक सांस्कृतिक संगठन बताती है, गैर राजनीतिक संगठन बताती है, उसका पर्दाफाश हो चुका है। आरएसएस को देश की महंगाई से, बेरोजगारी से, गिरते अर्थव्यवस्था से, टूटते सामाजिक समरसता से कोई लेना देना नहीं है। आरएसएस को सिर्फ अपने अनुवासिक संगठनों के सहारे लोगों को भरमा कर, लोगों को गुमराह कर, लोगों को बुरगला कर भाजपा के लिए वोट इकट्ठा करना है। 2018 के चुनाव में भी आरएसएस ने भाजपा के लिए काम किया था। छत्तीसगढ़ की जनता ने आरएसएस और भाजपा को सिरे से खारिज कर दिया। 2023 में भी यही हश्र आरएसएस और भाजपा का होगा। हालांकि बीजेपी की नजर में संघ की सक्रियता और बड़ी बैठक रूटीन का हिस्सा है, लेकिन चूंकि प्रदेश में बीजेपी सत्ता से बाहर है और लगातार उपचुनाव में भी हार रही है, इतना ही नहीं, तमाम कोशिशों के बाद भी गुटबाजी कम नहीं हो रही है और शायद इसीलिए संघ की बैठक को 2023 की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि गुटबाजी अब कांग्रेस में भी दिखने लगी, लेकिन कहा जा रहा है कि 2023 में बीजेपी की लड़ाई कांग्रेस से ज्यादा बघेल ब्रांड से होगी। कांग्रेस भी बघेल की विकास पुरुष वाली छवि पर ही चुनाव में जाएगी और शायद इसीलिए बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस बघेल ब्रांड के असर को कम करने पर है। 2023 के विधानसभा चुनाव का समय अभी काफी दूर है। बावजूद इसके आरएसएस और उसके अनुषंगिक संगठन बीजेपी के लिए जमीन तैयार करने में जुट गए हैं।
आरएसएस के कई अनुषंगिक संगठनों की राष्ट्रीय स्तर की बैठकें भी रायपुर में हो चुकी हैं। मतलब साफ है कि बीजेपी के पीछे आरएसएस लगातार तैयारी कर रही है। ऐसे में बीजेपी को फायदा होना संभव है, लेकिन छत्तीसगढ़ का सत्ता पक्ष यानी कांग्रेस इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहना है कि छत्तीसगढ़ की जनता बीजेपी को नकार चुकी है और आने वाले समय में बीजेपी का हश्र वही होगा जो 2018 के चुनाव में हुआ था। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब इसमें खबर तो यह है कि बीजेपी की असली लड़ाई खुद से ही है। जमीनी स्तर पर संगठन कमजोर है, पार्टी में बड़े स्तर पर गुटबाजी है। संघ की चिंता इन बातों को लेकर भी है।